ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक हमने चैप्टर 2 शुरुआत किया था। चैप्टर 2 है आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें हमने बताया था कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी कोई नया एग्रीमेंट होता है, यानी पुराना एग्रीमेंट समाप्त होता है, नया एग्रीमेंट बनता है, तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है ना। ये कब कब हमारा चेंज हो सकता है? जब पार्टनर का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो, नया एग्रीमेंट खुद बना लेंगे, खुद आपस में स्टैंडिंग करके, जो भी उनका म्यूचुअल स्टैंडिंग हो उसको समाप्त करके नया एग्रीमेंट बनाते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तब आपका प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा। तीसरा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो। चौथा, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो। और पांचवा, एमालगेमेशन ऑफ द टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर ना? अब पहला लेते हैं हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, अगर पार्टनर मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो था 3:2:1। इस रेशियो में ये अपना प्रॉफिट लॉस बेयर करते थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट लॉस रेशियो, अब नया एग्रीमेंट के तहत इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो हो गया 1:1:1, यानी इक्वल पार्टनर हो गई है। तो जब भी प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर का गेन होगा, ठीक है ना। अब कोई पार्टनर अपना रेशियो सरेंडर करेगा, यानी जो रेशियो सरेंडर करेगा उसको हम सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं, और जो गेन करेगा, गेन रेशियो करेगा, उसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। किसी पार्टनर का प्रॉफिट गेन होगा और किसी का प्रॉफिट कम होगा। जिसका प्रॉफिट कम होगा उसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं, और जो गेन करेगा उसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। ओके बेटा, डेटा तो हम क्या क्या उसमें हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा तो इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा? पहला, डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहला तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ओके बेटा, यानी मैंने बताया कि प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होने के बाद जो पार्टनर रेशियो सरेंडर करेंगे, ओके, सरेंडर करेंगे, उसे हम कहते क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसे क्या बोलेंगे हम? सैक्रिफाइस रेशियो। यानी जिनका प्रॉफिट कम हो जाएगा वो सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? सैक्रिफाइस रेशियो क्या कहलाएगा? दोज पार्टनर्स हु रेशियो सरेंडर्स, यानी कि लॉस ऑफ द प्रॉफिट आर लेस देन द बिफोर प्रॉफिट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। ओके, और जो रेशियो बनेगा उसे क्या कहेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो गेन करेगा, यानी कि गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो यानी जिस पार्टनर का रेशियो बढ़ेगा उसे हम कहेंगे क्या? गेनिंग रेशियो। यानी उनकी प्रॉफिट पिछले प्रॉफिट के अनुसार ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है, यानी कि पिछला कम नया ज्यादा, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? ओके, अब आइए दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले जो गुडविल होती थी लोग ओल्ड रेशियो बांटते थे, जब नया हो जाएगा तो कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, उसके अनुसार भी हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे। यानी गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस पार्टनर को
क्रेडिट कर देंगे। जो ज्यादा पाएगा उसको उसका डेबिट कर देंगे, जो कम पाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व का भी हम करेंगे और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। रिजर्व है, अगर उसमें कहता है कि रिजर्व को हमें नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाने हैं, तब इस रिजर्व को इफेक्टेड रेशियो में हम बांट देंगे। अगर कहता है कि उनको दिखाने हैं तो ओल्ड रेशियो बांट देंगे। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हमारी प्रॉफिट आई है रिवैल्यूएशन में, उसको क्या करते थे, पहले ओल्ड रेशियो जो पार्टनर का रेशियो तो बांट देते थे। अगर कहता है कि हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है तो जो भी प्रॉफिट आया है उसे इफेक्टेड रेशियो बांट देंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसी के अनुसार इनका कैपिटल भी एडजस्ट कर देंगे। आई थिंक इट्स ओके। ओके बेटा।